रामगढ़ में चुनावी रन जो है वो शुरू हो चुका है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगातार जो है वो चल रही है और इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए नित्यानंद शुक्ला जी हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है तो वहीं दूसरी ओर यूपीए की ओर से भी आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। और वहीं अगर हम लोग दूसरी ओर की बात करें तो अभ्यर्थियों के द्वारा भी नॉमिनेशन किया जा रहा है। सर, लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही है और अभ्यर्थियों ने भी ये फैसला कर लिया था जब जेपीएससी जेएससी की एग्ज़ाम्स जो है वो रद्द हुए, नियोजन नीति रद्द हो गया। तमाम चीज़ों को देखते हुए अभ्यर्थियों ने एक आवाज़ जो है वो बुलंद की कि रामगढ़ बाई इलेक्शन में अभ्यर्थी पर्चा भरेंगे और जीतने के कगार पर रहेंगे। नहीं, देखिए अभी तक तो क्या था कि ये बाइपोलर पोल है और अभ्यर्थियों का बहुत सारा स्टेक तो इसमें नहीं होगा, लेकिन जो नियोजन नीति रद्द होने के बाद जो एक अभ्यर्थियों में गुस्सा है, तो ये चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा है। क्योंकि इस बार इसके पहले वाले आप देखिएगा 2019 के चुनाव में बीजेपी और आसू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और यूपीए तो एक साथ चुनाव लड़ी थी, तो यूपीए को सफलता मिली थी, कांग्रेस पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की थी। इस बार क्या है कि बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है आजसू के कैंडिडेट को और इधर जो है यूपीए एक साथ हैं। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि लगभग 17 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पर्चा खरीदा था और कुछ ने आज नॉमिनेशन भी भरा है। तो इससे एक चीज़ क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स का इशू है, क्योंकि क्या होता है कि ये एक पॉलिटिकल इशू बनता है लेकिन चुनावी इशू नहीं बनता है। तो इस बार अगर जो ये स्टूडेंट्स अपना नॉमिनेशन भर कर रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये एक चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाएगा आने वाले समय में। और ये कहीं ना कहीं उन लोगों का जो इशू है उस इशू पर हो सकता है कि जो सरकार है, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। और जिस तरीके से लगातार जो सरकार है उनका कहना है कि बजट सत्र में फुल प्रूफ नीति के साथ हम आ रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान ना हो। और जनसभा को संबोधित करने के दौरान रामगढ़ में हमने देखा कि जितने भी नेता थे उनका कहना है कि अभ्यर्थियों का भी समर्थन जो है हम लोगों को मिलेगा। देखिए, कहीं भी स्टूडेंट्स युवा जो हैं, आज जो भारत है वो युवाओं का देश है, युवा देश है, तो युवा देश में युवाओं की तो बात करनी ही पड़ेगी। और युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि युवा को नौकरी तो दोनों के द्वारा मिलता है। कुछ केंद्र सरकार की भर्तियां होती, कुछ राज्य सरकार की भर्तियां होती है। झारखंड में भर्तियां लटकी हुई है, आज से नहीं लटकी हुई है, ये पिछले रघुवर दास के समय से लटकी हुई है नियोजन नीति को लेकर। और वो नियोजन नीति बन रही है, हाई कोर्ट में जाकर स्टैंड नहीं कर रहा है, कोर्ट में जाकर टूट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा होता है कि आफ्टर ऑल हर राज्य अपना एक ना एक नियोजन नीति बनाया हुआ है, झारखंड भी जब में बन रहा है तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है? क्या उसको लीगल दृष्टि से, लीगल स्क्रूटनी को ध्यान में रख कर नहीं बनाया जा रहा है, या उसमें कुछ इस तरह की त्रुटियां जानबूझ कर रखी जा रही हैं ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर कि ये कोर्ट में जाकर स्टैंड न करे? तो ये कहीं ना कहीं देखने की चीज़ तो है, चूँकि युवा जो है, मान लीजिए कि झारखंड में 6-7 साल से लोगों को नौकरी नहीं मिला है, तो जो 6-7 साल में युवा जो होते हैं उनका तो एक एज लिमिट होता है जॉब के लिए, वो जॉब लिमिट कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहा है, तो युवा अधीर हो रहे हैं। इसलिए वो अब उनका एक चीज़ है कि ठीक है, आप हमारे लाइफ के प्रोस्पेक्ट को मार रहे हैं तो हम चुनाव में खड़ा होकर हम आपके खिलाफ लड़कर आपके भी चुनावी प्रोस्पेक्ट पर कहीं ना कहीं उस पर अपना कुठाराघात करेंगे। तो ये चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखना ये होगा कि जो युवा लड़ रहे हैं उन्हें कितना वोट आता है और वो जनता के बीच में उनका कितना अपील बन पाता है। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो आज राजधानी रांची में भी हम लोगों को देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव भी जो है जेटेट के अभ्यर्थियों द्वारा किया जाता है। चूंकि झारखंड बने 22 साल हो गए, मगर झारखंड में अब तक सिर्फ 2 ही बार जेटेट की परीक्षा हुई है, 2013 और 2016। लगातार अभ्यर्थी अपील कर रहे हैं कि जेटेट की परीक्षा हो, नियुक्ति प्रक्रिया इसको लेकर के शुरू हो। जेटेट में तो पास है, आज मैं सुन रहा था कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जेटेट पास हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि आप जेटेट जब कर लेते हैं तो आप में एक तो उम्मीद बन जाती है कि अब हम टीचर बनेंगे,
तो उनका एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस तो होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट हो। लेकिन 1 लाख लोग जो है, जो लास्ट जेटेट हुआ था शायद 2015 में हुआ था, 2016 में हुआ था, अब 2016 से 2023 है, तो क्या है कि 7 साल होने को हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगा, तो हर चीज का तो एक एज फैक्टर होता है। यहाँ पे शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो ऐतिहासिक होगी झारखंड में, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में झारखंड में कभी नियुक्तियां शिक्षकों की नहीं हुई है। मगर यहाँ पर आकर के पेज जो है वो फंस जा रहे हैं। नहीं, बात तो वही है ना, मैंने भी इंटरव्यू किया था तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 50,000 नियुक्तियां होंगी। लेकिन नियुक्तियां होंगी, अच्छी बात है और सबको उसका इंतजार है, और जो ये सरकार वाकई में नियुक्ति कर देती है तो ये एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 50,000 शिक्षक की बहाली मुझे नहीं लगता कि झारखंड में एक साथ कभी हुआ है। झारखंड बनने के बाद अगर जो 50,000 सरकारी नौकरी केवल शिक्षा के क्षेत्र में मिल जाता है टीचर्स के रूप में, तो ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा झारखंड के लिए, और बहुत सारे इसमें बेरोजगार युवा कहीं ना कहीं समाहित हो जाएंगे। तो उम्मीद तो इसी की लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बात यही आता है कि वो कब होगा, वो समय कब आएगा। जिस तरीके से लगातार नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो गई, नियोजन नीति रद्द हुई, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से पहल की जा रही है कि जिलों में पीजीटी और टीजीटी के जो शिक्षक हैं उन लोगों की वहां पर नियुक्ति हो, ताकि एक रोजगार का रास्ता खुला रहे शिक्षकों के लिए। नहीं, वो तो होना ही चाहिए। रोजगार कैसे मिलेंगे जब एक प्रोसेस शुरू होगा किसी का भी, तो प्रोसेस तो अब नियोजन नीति है। अब चूंकि जब 1932 का खतियान विधानसभा से पास हुआ था तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1932 खतियानधारी ही शिक्षक बनेंगे, तो उसको भी लेकर एक हुआ था कि भाई जो जेटेट ऑलरेडी पास कर चुके हैं उसमें मान लीजिए जो हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है उनका क्या होगा। और एक क्या है कि देखिए, एक प्रोसेस शुरू होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस शुरू होने के लिए अब बार बार जो नियोजन नीति है, नियोजन नीति ही लटक जा रही है। क्योंकि क्या है कि देखिए, जैसे आपको कोई भी नौकरी करना है तो आपको ग्रेजुएशन का एक होता है कि आप मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो क्या है कि आपको नियोजन भी करना है तो नियोजन के लिए कम से कम नियोजन नीति होगी, तभी तो नियोजन होगा। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि नियोजन नीति बन रही है, वो नियोजन नीति कोर्ट में जाकर स्टैंड नहीं कर रहा है, और सरकार भी, पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, नीति तो बनाई लेकिन वो नीति जाकर कोर्ट में लटक जा रहा है। तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि एक प्रोसेस शुरू हो रहा है लेकिन वो प्रोसेस जाकर डिरेल हो जा रहा है, वो यही प्रॉब्लम है। तो वो डिरेल ना हो, एक ज़रूरत है कि ऐसी नियोजन नीति बने जो लीगल स्क्रूटनी में स्टैंड करें और यहाँ के स्टूडेंट्स को नौकरी मिले। चूँकि यहाँ पर कई लाख वैकेंसियां हैं, 7 लाख लगभग जेसीसी में लोगों ने फॉर्म भरा है, 1 लाख से ऊपर जेटेट के लोग पास हैं। अगर जो सारे को एग्ज़ाम दे दिए जाते हैं तो 2023 में अगर जो सारी चीज़ें स्मूथ चली तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 लाख से ऊपर नौकरियां तो झारखंड में मिल सकती हैं। सिर्फ जेटेट ही नहीं, यहाँ पर टेट के भी कई सारे शिक्षक जो हैं वो लोग यहाँ पर पास हैं, मगर उन लोगों को नियुक्ति जो है वो नहीं मिल पा रही है। यानी कि पारा शिक्षक जो कि हैं उन लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। लगातार इसको लेकर के भी बातें जो हैं वो सामने आ रही है, और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं और सरकार भी कहते हुए नजर आती है कि जितने भी पारा शिक्षक हैं उन लोगों का मुद्दा काफ़ी पुराना था और इस सरकार ने उसे सुलझाने का काम किया है। मगर अभी भी कई सारे ऐसे जो यहाँ पर शिक्षक हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है। तो इस बार का रामगढ़ चुनाव जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने भी यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया है और कहीं ना कहीं उनके वोट्स क्या कुछ आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और तमाम चीज़ें जो हैं आज झारखंड में नियोजन नीति पर आकर के कहीं ना कहीं थम जा रही है। स्टूडेंट्स को भी ये क्यों आया ये मौका, हमने स्टूडेंट से भी बात किया था कि उनका स्पष्ट कहना है हमें नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए आज हमें चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो नियोजन नीति, साथ ही साथ बजट सत्र और 1932 खतियान कि विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 27 फरवरी से उम्मीद है शुरू हो रहा है, और 27 को ही रामगढ़ का उपचुनाव है। तो अब ये देखना होगा कि उस दिन तो ये नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट ये उम्मीद किया जा रहा है कि कैबिनेट से नई नियोजन नीति जो है रामगढ़ चुनाव के पहले आ जाएगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तो कैबिनेट जो है वो भी 9 फरवरी को होने जा रहा है और सभी की निगाहें कहीं ना कहीं उसी पर टिकी हुई हैं। तो बजट सत्र हो या कैबिनेट हो और रामगढ़ उपचुनाव, तो तमाम चीज़ें
पूरे लाइन से चल रही है और उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी क्या कुछ सामने आता है और बजट सत्र में क्या नई नियोजन नीति आती है या कैबिनेट में आती है, अभ्यर्थियों को खुशखबरी कब मिलती है, तमाम चीज़ें हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, और तब तक के लिए सारे अपडेट देखने के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।